कैसे देवर बने हस्बैंड ये टैग जो आया है। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म की बात नहीं है, मेरी रियल स्टोरी से कम भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ट्विस्ट पे ट्विस्ट ऐसे आए हैं जैसे आपको फिल्म की तरह ही लगे। हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ दिनों से अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, लव स्टोरी एंड मैरिज लव स्टोरी, देवर बने हस्बैंड कपल की स्टोरी क्या है, कैसे देवर बने हस्बैंड ये टैग जो आया है, तो जो भी है। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी मेरे पार्ट 16 के व्यूवर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब पे होता क्या है कि जो भी नए मेरे व्यूवर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि मेरे सारे वीडियो आपके सामने आए। तो कभी कभी होता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स पहले से हैं, तो वो तो उनके पास तो नोटिफिकेशन पार्ट बाय पार्ट चली ही जाती होगी और वो देखते होंगे। बट जो मेरे नए हैं, और हो सकता है कि वो पार्ट 16 को पहली बार देख रहे हैं और पार्ट 16 पहली बार उनके फ़ोन पे सीन कर रहा है। तो अगर आप पार्ट 16 को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए और आपको अच्छा लगेगा और आपको स्टोरी समझ में आएगी। और मेरी ऐसे तो लाइफ कहते हैं कि जैसे कि फिल्मों में आप अधूरे से देखिए और स्टार्टिंग से देखिए तो वही बात हो जाती है। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म की बात नहीं है, मेरी रियल स्टोरी है। लेकिन कोई फिल्म से कम भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ट्विस्ट पे ट्विस्ट ऐसे आए हैं जैसे आपको फिल्म की तरह ही लगेंगी। लेकिन अफसोस कि ये मेरी रियल स्टोरी है और बहुत दुख भरी स्टोरी भी है, इंटरेस्टिंग के साथ बहुत दुख दर्द भरी भी स्टोरी है। तो आप लोगों को अगर फुल वॉच कीजिएगा तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और सीरियली आपको समझ में आएगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से ऐसे करके मैंने आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, मैरिज लव स्टोरी, जो भी है, अच्छे पल, बुरे पल, सुख दुख, सारी चीज़ें मैंने शेयर किया है। और मैं इतनी आगे तक आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी मैं नहीं सोची थी। मैं तो बस जो शुरू के कुछ देवर बने हस्बैंड ये सब कैसे हुआ, और जो भी मेरे फैमिली में सुनते थे तो कहते थे वाओ तुम्हारी स्टोरी जो है ना, मतलब सुन के मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार आप लोगों के साथ भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक ब्लॉगर बनना और यूट्यूबर बनना मेरा एक कहीं ना कहीं शौक़ था। बट मैंने वही सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। बट आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला और फ़िलहाल एक शौक़ के साथ अभी मुझे बहुत, क्या कह सकते हैं, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा कि चलो, लेकिन मैंने जब सोचा कि आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा, और जब सुख के पल मैंने आप लोगों के साथ सुख की स्टोरी, अच्छी स्टोरी शेयर की है, तो मैंने सोचा क्यों ना सुख दुख के, क्योंकि दुख कहते हैं बांटने से हल्का होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ, अब आप मेरी फैमिली बन गए हो, तो कुछ भी आप लोगों से छिपाना मुझे नहीं लगा कि आप लोग मेरी फैमिली बन गए हो, तो मैं आप लोगों के साथ सुख और दुख सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, और क्यों ना करूँ। और मुझे आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और पसंद आए हमारी स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज स्टोरी शेयर करते करते हम आते हैं पार्ट 16 में। तो 15 तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर किया था, और 15 तक मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन की बात बोली तो सभी शॉक्ड हो गए। और ख़ुद सच बोलूँ तो मुझे भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज़ मेरा बेबी वेट भी बहुत कम था, 2.5 kg मात्र था। और अल्ट्रासाउंड तो मतलब 2-3 बार होता ही है, 3 मंथ 2 मंथ
करके, तो उसमें भी बच्चे का, बेबी का वेट काफ़ी कम था। तो ऐसे भी नहीं लग रहा था कि हाँ मेरा ये मतलब कि नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। तो ये एकदम अनएक्सेप्टेड था हम लोगों के लिए, और हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार वाले जो भी है। और सच कहो तो ये नौबत नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ हमारे साथ, हमारा दुर्भाग्य कहिए, अगर शायद मैं मायके में रहती तो इसकी नौबत नहीं आ सकती थी। क्योंकि मैं जहाँ मायके में एक बार जब आई थी पिछली बार, तो मैंने अपने पास के डॉक्टर को दिखाया था। तो उनके यहाँ 90% नॉर्मल ही होता है, और उन्होंने बोला था कि तुम्हारा भी अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने एक बार उनसे चेकअप कराया था, तो सब चीज़ ठीक था। बट जब मैं मायके आई थी तो मैंने सोचा तो यही था कि कोशिश है कि मेरी डिलीवरी यहीं पे हो। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि खासकर डिलीवरी जो होता है, और ख़ासकर फर्स्ट डिलीवरी जो होता है, वो मायके में होता है अक्सर 90%। क्योंकि एक तो उनको कंफर्ट जोन लगता है, और उनका मतलब एक फैमिली जो है वो एक जहाँ वो बचपन से रही है, तो वहाँ पे काफ़ी वो इस टाइम कंफर्ट जोन फील करती है, और काफ़ी अच्छा फील करती है अपनी परिवारों के बीच। और कहते हैं कि ऐसे दिनों में मायके में मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, और उनकी हर चीज़ की देख रेख ससुराल से ज़्यादा उनको मायके में मिलता है। तो काफ़ी मैंने अपनी काफ़ी फ्रेंड्स को भी देखा है कि उनकी सभी डिलीवरी मायके में ही हुई है। तो मेरी भी कुछ ऐसी चाहत थी, और खुद मेरी सिस्टर की भी मायके में ही पहली डिलीवरी हुई थी। तो अक्सर मैं देखती थी, तो मेरे भी यही और क्या होता है ना कि पहली बार आपको थोड़ा सा नर्वस फील भी होगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो मतलब बहुत तरह की। और ख़ासकर मेरे साथ जो स्टार्टिंग से इतनी सारी चीज़ें एक साथ धीरे 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 घटती गई, जिसकी वजह से मैं मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा बेबी रहा तब से मैं डिप्रेस ही रही। और जो भी मेरे पहले वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग से मेरे साथ क्या हुआ है। तो क्योंकि पापा का भी काफ़ी ज़्यादा दिन जाना नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं मायके में रहना सही नहीं लगा। क्योंकि मेरे पापा का एक तो बहुत मतलब टाइम नहीं था जाने का, उनका मुश्किल 60 ईयर हो रहा था। तो बिल्कुल भी, और किसी ने नहीं सोचा था कि मेरे पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे। इसकी वजह से मेरे पापा के जाने की वजह से, मेरे पापा के जाने की वजह से मेरे परिवार को काफ़ी धक्का लगा है, और ख़ुद मुझे भी लगा है। तो इस वजह से मेरे मायके की इस तरह का कह सकते हो कि वातावरण, और मम्मी की हेल्थ ऐसी नहीं थी कि वो मेरी इस हेल्थ में मेरी कुछ हेल्प कर सके। क्योंकि वो लोग खुद एक शोक में डूबे हुए थे, और मेरी मम्मी तो मतलब कह सकते हो कि 6 महीने तक जो एक नॉर्मल से रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं था। कहाँ खाना, कहाँ नाश्ता, कहाँ सोना, मतलब एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। उन्हें भी 6 मंथ, साल भर तक किसी तरह उन्हें मेंटली डॉक्टर से दिखा के किसी तरह उनको मतलब कि वो परेशान ना हो, मतलब उन्हें ना भूख, ना प्यास, ना नींद, बस पापा के बारे में सोचती रहती थी। तो वो खुद एक पेशेंट टाइप की थी। तो इस सिचुएशन में मैं उन्हें कैसे किसी अपनी तरफ से उन्हें कोई भी परेशानी दे सकती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऐसे ही मुश्किल में हैं, और मैं अपनी वजह से इन लोगों की मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए मैं 2-3 मंथ रह के यहाँ से चले गई, और सोचा कि जो होगा जैसे होगा, मुझे वहीं पे रहना है और वहीं पे मैनेज करना है। तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई। नहीं तो अगर मेरे पापा रहते और तो ये हालात ही पैदा नहीं होते, और ना ही इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता मुझे। इसलिए चीज़ें भी मेरे साथ ऐसी होती चली गई। एक तो
जो दुख है पापा के जाने का और जो बेटियों को दुख होता है वो तो है ही, लेकिन कि रह रह के मेरे साथ घटनाएं भी ऐसी घटती गई कि मुझे पापा की बहुत ज़्यादा कमी खलती थी कि काश पापा होते तो ऐसा ना होता, पापा होते तो वैसा ना होता, ऐसी स्थिति ना आती, इतनी सारी मुश्किलों का सामना यूँ अकेले मतलब क्या कह सकते, बहुत ही लाचारी महसूस होती रही हर पल पापा के ना रहने से। और कहते हैं कि एक पेरेंट्स के हाथ का साया जो आपके सर पे रहता है ना, वो किसी और में नहीं, जैसे भी होते हैं माँ बाप होते हैं, और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, ना उनकी तरह कुछ मतलब कुछ भी कर ले बट उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं करता। तो कमी तो हर पल लगती है, बट हम लोगों का दुर्भाग्य बोलिए कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं भी घटती गई कि हर पल लगा कि हम अनाथ हैं, हम बेसहारा हैं, हम लाचार हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत दुख होता था रह रह के। तो अगर मैं मायके में रहती तो ये नौबत ना आती और मेरा ये भी सपना पूरा नहीं हो पाया। मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि बट क्या कर सकते, जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। अगर उनकी यही मर्ज़ी थी तो हम लोग। फिर डिलीवरी के दिन उस दिन क्या हुआ और सब कुछ कैसे मैनेज हुआ इतनी जल्दी, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।